गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेम, निर्मल मन और परमात्मा के प्रति विश्वास की जरूरत होती है। साथ ही साथ संसार के जो भी हमारी इच्छाएं हैं संसार में, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हैं, चाहे वो अपने कुंबे के प्रति हैं, चाहे अपने मित्रों के प्रति हैं, चाहे अपने प्रति हैं, चाहे देश के प्रति हैं, उनमें लिप्त ना होना। क्योंकि भेद है। जीव ये सोचता है कि भाई परमात्मा प्राप्ति के लिए तो जंगल में जाना पड़ता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए तो पहाड़ों में जाना पड़ता है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना पड़ता है। ये हमारा जो विचारधारा है सदियों से काल ने हमारे दिमाग में डाल रखी है, ये गलत विचारधारा है। परमात्मा क्या है? गोविंद भाव भगत का भूखा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो उससे प्रेम कर। तो किस स्वरूप से प्रेम कर? जो स्वरूप तुझे जन्म मरण के चक्र से छुड़ाए। परमात्मा का वो स्वरूप जो सारे संसार की पालना कर रहा है और जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है। अगर आप किसी लोक में जाके वापस आते हो तो वहां भी आपको मुक्ति नहीं मिली, वहां आपको मोक्ष मिला। आपको इस भेद को समझना होगा। आपने कौन से पीछे वाले स्वरूप, उसके भी पीछे जो उसका अनामी स्वरूप है। अनामी का मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं है। हम राम कहते हैं तो जो कण कण में रमा हुआ है। हम गोविंद कहते हैं जो संसार को धारण किए हुए। हम गोपाल कहते हैं कि जिसने संसार की पालना कर रहा है। कोई अल्लाह कहता है या हम अल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता। कोई गॉड कहता है मतलब जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन, जो पालना भी करता है और संभालना भी करता है और विनाश भी करता है, वो गॉड हो गया। तो वह गुरु कहता है वाह तू ही गुरु है। तो इस प्रकार परमात्मा के अनेकों नाम है। गुरुनानक जी कहते हैं कि अकाल पुरुष मतलब वह जो है काल का भी काल है। और वास्तविकता में उसका जो है अगर उसको पाना है तो पूर्ण गुरु, पूर्ण संत से किसी भी रूप में या पूर्ण संत के किसी शिष्य से जो गाइड कर सके पूर्ण संत तक आंतरिक जगत में हमें जो है शिक्षा लेनी पड़ती है। वो संत कोई भी हो सकता है, किसी मजहब का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई मुझे जीवन मरण के चक्र से छूटना है, इसलिए मुझे पूर्ण संत से मिला। संसार में बहुत पूर्ण संत है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक अवधारणा है कि मजहब चाहिए। मजहब परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो किसी मजहब को फॉलो करता है, किसी मजहब के अंदर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मजहब तो काल के प्रभाव से संतों के जाने के बाद उसके अंदर संसारिक जो है आडंबर जो है वो भर जाते हैं। कोई भी संत अगर वो आडंबरों से हटाता भी है तो जब वो चला जाता है तो जो मजहब फॉर्म होता है तो उसके अंदर दूसरे तरह के आडंबर घुस जाते हैं। क्योंकि काल का खेल है संसार को भटकाना, संसार का ध्यान हटाना। इसी प्रकार उसका जो ध्यान है परिवार में, वो मैं कर रहा हूँ, वास्तविकता में वो कुछ नहीं कर रहा। उसको लगता है मैं पत्नी के प्रति कर रहा हूँ, मैं बच्चों के प्रति कर रहा हूँ, मैं अपने प्रति कर रहा हूँ, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ। उसके अंदर जो ये भाव होता है ना, ये काल ने मन रूप में, हाँ उसने मन रूप में काल ने जो है मैं जो है उसके अंदर डाल रखी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है? काल का रूप है। वो हमारे अंदर ही बैठ के हमें जो है उस तरफ भटकाता है कि जैसे ही हम ध्यान में भी बैठते हैं या परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो नहीं बेटी का तो करना नहीं, बेटी की शादी नहीं करनी, वो बेटी की शादी नहीं करनी, नहीं दुकान पे देख दुकानदारी छूट जाएगी तेरे से। इस प्रकार के हमारे अंदर भय उत्पन्न कर देता है। और अगर हम चलते भी हैं तो वो हमें गिराता है। जिस प्रकार चींटी जो है वो दीवार पे चढ़ती है और दीवार पे चढ़ने के बाद जो है गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे से उसे गिरा देता है। उसी प्रकार जब जीव जो है जो परमात्मा की तरफ चलता है तो काल उसको संसारिक उसमें आडंबरों में मन के रूप में अटैचमेंटों में गिरा देता है। लेकिन कौन सी चींटी कामयाब होती है? जो चींटी चढ़ना छोड़ती नहीं। वह गिरती है चींटी, फिर चढ़ जाती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ जाती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि अभी पहले क्या बात हुई थी? विश्वास। उसे विश्वास होता है
कि मैं एक ना एक दिन परमात्मा को पा लूंगा। उसे प्रेम होता है कि वो मुझे अपने पिया से मिला। परमात्मा क्या है? पति। और आत्मा क्या है? उसकी स्त्री। जब है परमात्मा से मिल जाती है तो उसे कहते हैं सुहागण। सुहागण, चल सखी पिया मिलन दो। तो अगर वो विश्वास के साथ और प्रेम के साथ, और साथ में क्या है? निर्मल मन, कि तू अपनी इस जो हमें जिस मैंने फंसा रखा है कि ये मैं कर रहा हूँ जी, ये मेरा है, ये हमारे अंदर अहंकार कण कण से विराजमान हो जाता है कि जी मैंने तपस्या कर ली तो उसका भी अहंकार होगा, मेरी दुकान बड़ी है तो उसका भी अहंकार हो गया, छोटी है तो मुझे काम करना बड़ा अच्छा आता है उसका भी अहंकार हो गया, मैंने जी फलानी गाड़ी खरीद ली उसका भी अहंकार है, मेरा शरीर देखो कितना रुष्ट पुष्ट है उसका भी अहंकार हो गया, स्त्री हुई तो मैं बड़ी सुंदर हूँ जी तो मुझे उसका भी अहंकार हो गया, मैं गाँव का प्रधान बन गया उसका भी अहंकार हो गया, मेरे को ये नौकरी मिल गई, मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या सरकारी मुलाजिम कोई भी बन गया तो मुझे उसका अहंकार हो गया। कण कण में जीव को, मैंने जी मकान बढ़िया सा बना लिया जी, देखो गांव में मेरे साथ गांव किसी का मकान नहीं है, वो भी अहंकार हो गया। मेरे पास इतने एकड़ खेती की जमीन है, इसका भी अहंकार हो गया। अहंकार इतना सूक्ष्म तत्व है, कब प्रवेश कर जाता है जीव को समझ नहीं आती। इसलिए वो किसको करे? परमात्मा को अरदास करे कि हे मालिक, ये मेरे वश में नहीं है, तू ही मेरा मन निर्मल कर, तू ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मेरे वश में कर। जब जीव प्रेम से और विश्वास करके और निर्मलता धारण करके, मन को निर्मल करने का प्रयत्न करके मालिक के मार्ग में चलता है, और उसका लक्ष्य एक ही होता है कि भाई मुझे परमात्मा को प्राप्त करना। संसार को त्यागता नहीं, अपने घर गृहस्थी को त्यागने की जरूरत नहीं है। अगर उसने त्याग दिया तब भी कोई बात नहीं, अगर वैसे उसको त्यागने की जरूरत नहीं। अगर राज भी कर रहा है, राजा भी है, तो उसे त्यागने की जरूरत नहीं है। राजा जनक ने भी अगर परमात्मा की प्राप्ति की तो उन्होंने अपना राज्य त्यागा नहीं, राज वो करते रहे। उन्होंने सुखदेव को क्या समझाया कि भाई मेरा जो ध्यान है वो परमात्मा में, ये मेरे दरबार में नर्तकियां नाच रही हैं या सोने चांदी है, मैं इनमें अटैच नहीं हूँ, मैं इनमें फंसा नहीं हूँ। मेरा भाव जो है, जो मेरा लगाव है परमात्मा से है, लेकिन ये मैं अपना संसारिक कर्म है मेरा, मुझे राजा की नौकरी मिली एक तरीके से परमात्मा से, तो मैं निभा रहा हूँ। इसी प्रकार आपको भी जो नौकरी मिली है आपके परिवार के प्रति, संसार के प्रति, या आप दुकानदारी कर रहे हो तो मान लो ये मालिक की नौकरी है, मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से दुकानदारी कर रहा हूँ, और परिवार का कोई सदस्य कहता है जी ये ला दे, ये कर दो, वो आपका काम कर दिया, लेकिन मन जो है, मन उनकी तरफ अटैच नहीं है, मन परमात्मा में अटैच। कर्म संसार के पूरे करना है, लेकिन अटैचमेंट परमात्मा से रखना, तो जीव जो है चलते 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 परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। साथ में उसे चाहिए पूर्ण गुरु, उसके लिए भी वो मालिक को अरदास करे। अगर तू मन के अंदर स्वार्थ रखेगा, जिस मेरे ये परिवार का ये कर दो, मुझे ये धन दे दो, तो फिर तुझे पूर्ण गुरु कहाँ से मिलेगा? तो तुझे नकली गुरु मिलेंगे। फिर तू कहेगा यार गुरु तो संसार में भटकाते हैं। भाई तूने भी तो भावना गलत रखी, तूने पूरी भावना तो रखी नहीं। तूने जब अगर पूरी तरह तूने चाह लिया निस्वार्थ भाव से मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, तभी तो तुझे पूर्ण गुरु मिलेगा। तुझे भी अपनी भावना को जो है वो पवित्र करना पड़ेगा कि तुझे जो है खाली परमात्मा चाहिए। संसार का जो परमात्मा ने तेरा तय कर रखा है वही ठीक है। अगर उसने धन दे रखा है, राज दे रखा है तो भी ठीक है, तो भी मुझे मेरे मन में कोई उछाल नहीं जाता, ठीक है, मैं समभाव से चल रहा हूँ। अगर उसने झोपड़ी दे रखी है, सूखी रोटी दे रखी है, तब भी ठीक है। शरीर ही तो पालना है। शरीर कितना बचा? किसी का 30 साल बचा, किसी का 20 साल बचा, किसी का 10 साल बचा, किसी का 50 साल बचा। तो भैया ये तो क्षण भंगूर है, ये समय कब बीत जाएगा पता नहीं लगेगा। पानी के बुलबुले की तरह, जैसे पानी से बुलबुला उठता है और फट गया, उसी प्रकार ये आपका जो शरीर है एक ना एक दिन चला जाएगा। इस 10, 20, 30, 40 साल के लिए आदमी जो है, जो करोड़ों जन्मों के बाद, 84 लाख जन्मों के बाद तुझे जो मनुष्य योनि मिली है, उसको व्यर्थ मत कर, उसको परमात्मा को प्राप्ति में लगा दे। कहाँ? जीवन मरण के चक्र से छूटने में लगा दे। मंदिर जाता है ठीक है, लेकिन देवी देवता तुझे मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तुझे वो है परमात्मा जो सबका स्वामी है, जो काल का भी स्वामी है, वो दे सकता है, जो पीछे है, जो पीछे छुप के बैठा है, जो प्रकाश स्वरूप है, जिसके सामने ये जो त्रिलोकी की सृष्टि है वो एक सुई मात्र है। उसके पास ऐसी करोड़ों सृष्टियां हैं, तो उसका हिसाब किताब तो आदमी सोच भी नहीं सकता। कि जोगी मुनि जब जब ध्याया तेरा अंत ना पाया कोई। और जीव जो है, आत्मा जो है, उसी का पार्ट है, इसलिए उसको मिलने का अधिकार है। क्या कहते हैं शास्त्रों में कि भी तुम ना आत्मा को मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना सुखा सकते हो,
नैनम छंदंती शस्त्रानी, शस्त्रों से न काट सकते हो, वह आत्मा इसलिए नहीं आप कर सकते इस प्रकार क्योंकि वह उसका पार्ट है। तो जो उसका पार्ट है उसको क्यों अधिकार नहीं उससे मिलने का, क्यों नहीं वो उसे देख सकती जब है ही उसी की। तो आपने कैसे सोच लिया कि नहीं जी वो तो परमात्मा को तो पाया ही नहीं जा सकता, जब तुम हो ही उसी के। ये शरीर जो है, ये पांचों तत्व जो है, ये अपने अपने जब त्यागोगे, अग्नि अपना ले जाएगी, जल अपना ले जाएगा, आकाश अपना ले जाएगा, वायु अपना ले जाएगी, इनको ये तत्व अपना ने आपको उधार दिया हुआ, ये आपसे वापस ले लेगी। चाहे आप उसको दफना दोगे तब भी ले जाएगी, चाहे आपको जला दोगे तब भी ले जाएगी, चाहे कोई जानवर खा जाएगा तब भी ले जाएगी। तो ये तो आपके है ही नहीं तत्व। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी त्यागना पड़ेगा, उसी से उस सूक्ष्म शरीर से कोई देवता बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, उसे भी त्यागना पड़ता है। परमात्मा के पास उसके अंदर कारण शरीर है जिसमें आपके सारे कर्म जो है वो संचित हो रखे हैं, वह भी चक्र काटना पड़ता है, तब जाके आपकी आत्मा जो है प्योर फॉर्म में, जिसके साथ ये सब अटैच है, माया भी अटैच है, मन भी अटैच है, प्रकृति भी अटैच है, तत्व भी अटैच है, और गुण तीनों जो है सतरजतम ये भी अटैच है, ये सब छोड़ देती है जब आत्मा, तब वह आत्मा प्योर फॉर्म में, जिसे ना कोई मार सकता है ना किसी को जला सकता है, वो है किसकी, उस सागर की बूंद है। वो सागर कौन सा, परमात्मा रूपी आत्माओं का सागर, उसकी बूंद है, उसमें जाके मिल जाती है। अब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे हम जो बैठे हैं, आत्मा बैठी है यहाँ, जिसे हम कहते हैं बिंदी वाला स्थान, तीसरा तिल, जीसस का क्या कहते हैं थर्ड आई सेंटर, और यहाँ हमारा ये चक्र कौन सा है, छठा चक्र, ये दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में और पीछे करके वहां बैठेंगे, और सामने परमात्मा का प्रकाश है उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम पूर्ण गुरु के दर्शन करेंगे, क्योंकि गुरु परमेश्वर एको जान। और पूर्ण गुरु ने अगर हमें पंच नाम, सत्य नाम दे रखा है, ये विदेही नाम जो है, जिससे जो पांच जो नाम है जिससे हम जो है संसार से, इस चक्र से छूट सकते हैं, जो चाबी है परमात्मा के दरबार की चाबी है, अगर वो प्रदान है तो हम उसका सिमरन करेंगे। और ध्यान कहाँ से हटाएंगे, संसार से, परिवार से, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से हटा के बार बार परमात्मा की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। काल हमारा ध्यान हटाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में ध्यान लग जाएगा, हटाएगा, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा, हम उस चींटी की बात ही बार बार चढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे, मतलब बार बार ध्यान परमात्मा में लगाने का कोशिश करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, और एक ना एक दिन हम कामयाब हो ही जाएंगे, हम परमात्मा के दर्शन कर ही लेंगे। तो हम बैठते मेडिटेशन में, ध्यान क्या करना, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।